उत्तराखंड राज्य को बनाने में सफलता हासिल की थी और 9 नवंबर को संसद ने और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पृथक राज्य घोषित किया था। तो 9 नवंबर को हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं। उसी के सिलसिले में सरकार अपने कार्यक्रम कर रही है और कांग्रेस अपने कार्यक्रम कर रही है। इसी सिलसिले में मैं ये ऐलान करने आया हूँ और हम लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूँ कि 6 नवंबर को तमाम हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, आसपास के जो जिले हमारे सहारनपुर, देहरादून, वहाँ के लोग मुजफ्फरनगर जाएंगे और हमारे जो 50 शहीद हुए हैं 2 अक्टूबर 1994 को जो मुजफ्फरनगर देख लो मैडम लग रही तो तुम्हारी, उनके शहीदों को और राज्य भर में जो 50 शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने हम कहने आए कि मुजफ्फरनगर चलो। तो 9 नवंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक रामपुर तिराहे पर श्री करण महाराज जी हमारे माननीय अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, वहां पर सैकड़ों लोग जाएंगे और उस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। हम उस दिन ये भी संकल्प लेंगे कि ये जो निकम्मी सरकार है और जो आंदोलनकारियों को इस कार्यक्रम का निमंत्रण तक देने के लिए तैयार नहीं है, उसके विरुद्ध हम लोग विशाल आंदोलन करेंगे। जो आंदोलनकारी थे वो शुरू में तो आंदोलनकारी थे, लेकिन बाद में भाजपा को भी इसमें शामिल होना पड़ा, कांग्रेस को भी शामिल होना पड़ा। बिल्कुल बाद में वो लोग आए, क्योंकि शुरू में बहुत सारे लोग राज्य के पक्ष में नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश में अपनी विभूति देखते थे, बड़े राज्य में देखते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो हरिद्वार है, मैं हरिद्वार जोड़ो आंदोलन में प्रथम पंक्ति का नेता था, श्री हरीश रावत जी उसमें थे और हमने सन 94 में एक बैठक वहां पर धर्मशाला में 50 लोग थे और हमने आह्वान किया, मैंने प्रस्ताव रखा कि हरिद्वार में जोड़ा जाए। हरिद्वार जो है हमारा मस्तूल है, हरिद्वार हमारा मस्तक है। आज हरिद्वार जिस तरह से तरक्की कर रहा है, क्या नहीं है यहाँ पर तिवारी जी ने दिया, जो सिरपुल से लेकर और जो यहाँ पर कारखाने आए, ये जो क्रांति दल के कार्यकर्ता हैं उनका शुरू से विचार था। लेकिन जब हमने हरिद्वार जोड़ो आंदोलन किया था तो उसमें दिवाकर भट्ट शामिल थे और जो हमने रैलियां निकाली थी, क्योंकि जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति थी इसके श्री हरीश रावत संयोजक थे और हमने श्री दिवाकर भट्ट को अध्यक्ष बनाया था। देखिए वो एक एक्सीडेंटल जीत थी उनकी और उस समय लोगों के दिमाग में उत्तर प्रदेश का नक्शा जो है वो था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या इधर उससे जुड़े हुए जिलों में, ये उसकी प्रतिक्रिया। देखिए ये तो सरकार की विफलता है, धामी सरकार की विफलता है। जो उनका साइबर बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, वो किसी भी काम में वो ठीक से काम नहीं कर रहा। और सही बात है, फेसबुक पे अगर कोई कुछ भी लिख दे तो उस पे एकदम मुकदमा, और रियल में कोई कुछ भी कहता है उस पे कुछ नहीं, उसकी वीडियो वायरल हो रही, कुछ भी हो रहा। इस आजादी का गलत लाभ उठा रहे हैं। तो ये सवाल प्लेन का और पहाड़ का नहीं है, ये सवाल जन समर्थन का है। वोट जो है जन समर्थन से मिलते हैं। अगर व्यक्ति की लोकप्रियता है तो लोग उसको वोट देंगे, वो पहाड़ का हो या क्या कहते हैं मैदान का हो। मैदान और पहाड़ में अंतर ही क्या है? ये इस तरह की भावना के हम कभी भी समर्थक नहीं रहे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हरिद्वार जोड़ो आंदोलन जब हमने शुरू किया, खुद हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर पालीवाल और हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त हरिद्वार को इसमें जोड़ने के सहमत थे। कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ वापसी करेगी 2027 में। यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, हमारे करण महाराज जी, इनके नेतृत्व में हम रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक ममता राकेश जी से लेके विजय जाति से लेके काजी निजामुद्दीन साहब से लेके हमारे नेता यहाँ पर लड़ने पे लगे हैं, चाहे सचिन गुप्ता जी। अभी आपको धीरेन्द्र प्रताप जी ने बताया 6 तारीख को जो है कार्यक्रम है रामपुर तिराहे पे, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी वहाँ मौजूद रहेंगे। और जो 25वां साल है रजत जयंती हम बना रहे हैं राज्य स्थापना की, उसमें कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा रखा गया है। इसके साथ साथ 9 तारीख को जो आने वाली 9 तारीख है 9 नवंबर को हमने बिजोली के अंदर कांग्रेस जनों ने मिलकर जो है हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो है मेडिकल कैंप लगाया गया है। महंत इंद्रेश की पूरी टीम, डॉक्टर जेपी नैयर, डॉक्टर रामसुभग सैनी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल कैंप के साथ साथ वहाँ रक्तदान शिविर भी है, तो वो भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है कांग्रेस
के द्वारा बिजोली में ये कार्यक्रम चलेगा। देखिए सचिन गुप्ता की टीम का तो मुझे पता नहीं, हाँ रुड़की की जनता जो है वो जरूर इस कार्यक्रम में रहेगी। 9 तारीख में भी और 6 तारीख में भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी सम्मानित जनता है हमारी, जितने लोग यहाँ से जा सकते हैं उतने लोगों को लेकर जाएं, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए भी जरूरी है। जो बच्चे अभी 21-22 साल के हैं उन्हें ले जाना भी जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि कितनी आपदाएं झेली हैं लोगों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए। 25 साल पहले जो सन 94 की घटना है उसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपको अहमियत पता होती है कि आपको जो स्वतंत्रता मिली वो कैसे मिली। सवालों पर विफल